प्रोड्यूसर मेरी लाइफ में एक टीचर है जिनने मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई है, बास्केटबॉल के साथ टीम वर्क, डिसिप्लिन। सर की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंटेंस है। प्रोड्यूसर को एक तरह से मैं अपना गॉड ही मानता हूँ, अपने भगवान से बढ़ के उनको मानता हूँ। भगवान ज़्यादा उन्होंने हमारी हेल्प की है। मेरा नाम प्रद्युत गुलेटी है, मैं 28 साल का हूँ और मैं एक बास्केटबॉल का ट्रेनर हूँ। मैं ड्रिबल एकेडमी चलाता हूँ, एक बास्केटबॉल का प्रोग्राम जहाँ पर हम ऑल ओवर द कंट्री जाके बच्चों को बास्केटबॉल के साथ हेल्प करते हैं। जब से मैंने एकेडमी ज्वाइन करी तो सब कुछ शेड्यूल्ड हो गया है कि सुबह उठना है, खेलना है, फिर स्कूल जाना है, फिर पढ़ाई करनी है, फिर खेलने आना है, वो सब। मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं और लोगों को इम्पैक्ट करने वाला हूँ। मैं एक खिलाड़ी नहीं 100 खिलाड़ी बनाना चाहता हूँ। हज़ारों में खिलाड़ी बनाना चाहते हैं ताकि एक अनोखा निकल पाए। मैं पहले इधर उधर घूमता था निठल्लों की तरह, तो मैं जब एकेडमी में आया यहाँ पे तो मैंने ये सोचा कि मुझे भी एक इनकी तरह बनना है, अपना बास्केटबॉल से नाम कमाना है, मुझे भी एक बड़ा आदमी बनना है। प्रोड्यूसर मेरी मम्मी पापा की तरह ही हैं और उनकी इक्वल ही हैं। उनने जो भी दिया मेरी मम्मी पापा की तरह दिया और सब कुछ सिखाया। अगर प्रोड्यूसर को मुझे एक वर्ड देना हो तो वो मेरे लिए गॉड है। दिव्य सज्जनों, प्रद्युत गुलेटी और उनके स्टूडेंट्स दिनेश कुमार पाल, सचिन यादव और शिवानी कुमारी का तालियों के साथ स्वागत किया जाए। बिग हैंड फॉर प्रद्युत गुलेटी और उनके 3 स्टूडेंट। तो आज प्रद्युत जी का साथ देने के लिए उनके होनहार स्टूडेंट्स एक साथ हमारे साथ हॉट सीट पर आएंगे, एक एक करके आएंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं दिनेश से। दिनेश, आप और प्रद्युत हमारे साथ वहां चलें और बाकी हमारे वीआईपी सीट में बैठेंगे। बिग हैंड फॉर प्रद्युत एंड स्टूडेंट्स, कम। एक बार फिर तालियों के साथ प्रद्युत और दिनेश का बहुत बहुत स्वागत। प्रद्युत, आपका परिवार जो है वो डॉक्टर्स का परिवार रहा है और अचानक इस ओर आपका ध्यान कैसे गया? मैं एक्चुअली 2002 में सर यूएस गया था अपने पेरेंट्स के साथ एक छुट्टी में, और वहाँ पर मैंने बास्केटबॉल पहली बार एक बैकयार्ड में हमारे घर में, वहाँ मैंने थोड़ा बहुत खेलना सीखा। मेरा भाई था, मेरे को बहुत बुरी तरह से हरा रहा था उस गेम में। एंड उस साल हमने लॉस एंजलिस लेकर्स का फाइनल देखा था टीवी पे वहाँ पर, कोबी ब्रायंट वर्सेस एलन आइवर्सन। और वहाँ पर मेरे को रुचि हुई उस गेम में, और मैं वापस इंडिया में, तब तक क्रिकेट और थोड़ा बहुत अलग अलग स्पोर्ट्स खेलता था, बट मैं वापस आया तब मेरे पेरेंट्स ने मेरे को एक बोर्डिंग स्कूल में डाला, मेयो कॉलेज करके, एक बहुत ही जाना माना बोर्डिंग स्कूल है अजमेर में। और मैं वहाँ पर गया और वहाँ पर मैंने बास्केटबॉल शुरू किया और मैं घंटों ही घंटे ये गेम खेलने लगा। मैं अंडर 17 का कैप्टन था अपने स्कूल का। फिर मैंने अपना कॉलेज ख़त्म किया और तब तक मैं बास्केटबॉल मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था। और जब मैं बॉम्बे आया कॉलेज पढ़ने, जयंत कॉलेज में, तब बारिश होती थी और बारिश के टाइम पे इंडोर कोर्ट्स की बहुत कमी है। तो मेरे को अपनी लाइफ में ऐसा लगता था कि बहुत कुछ अधूरा है, कुछ समथिंग इज मिसिंग, एंड दैट्स वेयर आई रियलाइज दैट बास्केटबॉल वाज माय ट्रू पैशन एंड आई वांटेड टू गो अहेड विद इट, एंड माय पेरेंट्स हैव सपोर्टेड मी। फिर मैंने अपनी एक सोसाइटी में बास्केटबॉल सिखाना चालू किया और मेरे को लगा कि बास्केटबॉल बहुत ही पॉपुलर स्पोर्ट है स्कूल लेवल में, कॉलेज लेवल में इंडिया में, बट हम अभी तक कोई भी एक अनोखा प्लेयर नहीं बना पाए। तब मेरे को लगा कि आई वांटेड टू गो इन डेप्थ इनटू स्टडिंग व्हाई इज इट दैट वी आर नॉट एबल टू नर्चर अ टैलेंट व्हेन सो मेनी किड्स प्ले दिस स्पोर्ट। एंड देन मैंने अपने फादर को रिक्वेस्ट की कि मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ और मैं बास्केटबॉल सीखना चाहता हूँ। और मैंने अपनी मास्टर्स जो थी वो क्लिनिकल साइकोलॉजी में करी थी और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट सब्सटेंस अब्यूज़ था। तो मैंने दिल्ली में 2 साल एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में जो बच्चों को और लोगों को ड्रग एडिक्शन से प्रॉब्लम हो जाती है उन लोगों के साथ काम किया था। और उसी टाइम पे मैंने देखा कि बहुत सारे यूथ आर एट रिस्क टुवर्ड्स ड्रग्स। देयर आर सो मेनी किड्स इन रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, 16-17 साल के बच्चे। और मेरे घर के पास में गेजा था और तब मैंने डिसाइड किया कि अगर मैं इन बच्चों को एक सही एज पे एंगेज कर सकूं एक स्पोर्ट में, तब मैं बच्चों को इन चीज़ों से दूर रख सकता हूं। I can reduce the probability of them going into drugs, petty crimes and violence. जी, कंपेनियंस आ गए हैं साथ में। कौन कौन है आपके? आपका शुभ नाम? भुवनेश गहलोत सर।
ओके भुवनेश गहलोत हमारे असिस्टेंट कोच हैं सर। Okay. और वो सारे हमारे प्रोजेक्ट्स चलाते हैं और पूरा क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। Okay. तो इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है हमारे पूरे प्रोग्राम में। और साथ में कुछ स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं। जी जी। चांदनी, नमस्कार। कोच तुषार, नेहा तिवारी, पुनीत मिश्रा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। ऑलराइट, अब हम खेल की शुरुआत करते हैं। प्रद्युत, क्या ख्याल है आपका? ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। प्रद्युत और दिनेश, हम आपको बता दें और बाकी जो दो आए हुए हैं यहाँ पर कि जब तक हूटर नहीं बजता तब तक हम लोग खेलते जाएंगे। एक बार हूटर बज गया खेल खत्म। ओके, ऑलराइट। प्रद्युत, बहुत बहुत बधाई। दिनेश, बढ़िया खेलना है। ओके, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 1000 रुपए इसका मूल्य, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस शब्द का प्रयोग खाद्य पदार्थों में मौजूद ऊर्जा के मान को मापने के लिए किया जाता है? Which of these terms is often used to measure the energy value of foods? Option सुनिए। A, fat, B, protein, C, vitamin, D, calorie. Energy value. The measure of energy. What is the measure of energy? डी कैलोरी। D calorie. ताला लगा दें? Yes, sir. दिनेश? Yes, sir. श्योर है? D पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर? Absolutely right. 1000 जीत गया। ओके, तीसरा प्रश्न 3000 रुपए और आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन से खेल का वही नाम है जिस उपकरण के साथ ये खेला जाता है? Alright, which of these sports has the same name as a piece of equipment with which it is played? Alright, option सुनिए। A, cricket, B, basketball, C, badminton, D, chess. बास्केटबॉल। बी बास्केटबॉल। B, basketball. Yes, sir. फाइनल उत्तर लॉक कर दें? Yes, sir. Okay. बास्केटबॉल B, ताला लगाया जाए। Is the right answer. Well played. बास्केटबॉल की बॉल को बास्केटबॉल ही कहते हैं। Yes, sir. और क्रिकेट बैट और बॉल के साथ खेला जाता है। बैडमिंटन शटलकॉक और बैडमिंटन रैकेट के साथ खेला जाता है। टेबल टेनिस, टेबल होता है, मेज होती है, नेट होता है। बास्केटबॉल में बास्केटबॉल जो नाम है वो उस बॉल का भी नाम बास्केटबॉल है। ऑलराइट दिनेश, अब आ रहा है खेल का पहला पड़ाव, पांचवा प्रश्न। इसका मूल्य है 10,000 रुपए। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये किस सेवा के लोगो हैं? These are the logos of which of these services? आपको एक अभी लोगो दिखाया जाएगा, आपको बताना है कि ये किस सेवा के लोगो हैं और which services. Okay? Can we have the image please? ये images हैं, देख लिया आपने? कुछ आ रहा है ध्यान में? ऑप्शन देखूंगा तो। ओके, ऑप्शन देखेंगे। ऑलराइट प्रद्युत, ऑप्शंस हैं आपके सामने। ए मेट्रो, बी फेरी, सी शेयर टैक्सी या डी बस। ए मेट्रो। ए मेट्रो, फाइनल उत्तर, ताला लगा दें। मेट्रो ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। यस इज द राइट आंसर। पहला पड़ाव पार कर लिया, 10,000 रुपए जीत गए आप। वेरियस मेट्रो रेल्स, भारत में जितने भी मेट्रो रेल्स हैं उनकी ये लोगो है। मैं एक बार फिर दिखाता हूँ, देखिए ऊपर वाला जो है वो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, फिर आता है मुंबई मेट्रो, फिर नीचे आता है नम्मा मेट्रो जो कि बेंगलुरु का है, और ये जो आखिरी है ये कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ओके, अब आगे बढ़ते हैं खेल में और आ रहा है 8वां प्रश्न। इसका मूल्य है 80,000 रुपए। रेडी शिवानी? यस सर। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पोखरण में पहली बार 1974 और फिर 1998 में क्या किया गया था? What was conducted at the Pokhran range first in 1974 and then again in 1998? Option सुनिए। A, nuclear test, B, supersonic missile launch, C, desert games, D, satellite launch. ए न्यूक्लियर टेस्ट। श्योर है शिवानी? ऑलराइट, न्यूक्लियर टेस्ट ए, ताला लगाया जाए।
Is the right answer. Well played, Shivani. And Pradyut. बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल आ गया है। यह है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, और इसका मूल्य है 3,20,000 रुपए। 10वां प्रश्न, प्रद्युत और सचिन, 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आजादी के बाद भारतीय संघ में रियासतों के शांतिपूर्ण एकीकरण के लिए कौन से नेता मुख्य रूप से जिम्मेदार थे? Which leader was largely responsible for the peaceful integration of the princely states into the Indian Union after independence? All right? Options देता हूं आपको, सही उत्तर दीजिए और 3,20,000 रुपए जीतिए। ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजकुमारी अमृत कौर, डी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। क्या लगा? कौन सा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। श्योर? सरदार वल्लभ भाई पटेल सही है। श्योर है? या बी सरदार वल्लभ भाई। श्योर है? यस सर। ताला लगाने लायक? यस सर। सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। पहले ही ताली बज गई है। वेल प्लेड, इज द राइट आंसर। बहुत बहुत बधाई आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं। आ रहा है 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए। रेडी प्रद्युत एंड सचिन? 11th question on your screen now. फीफा वर्ल्ड कप में सबसे अधिक गोल मारने वाले खिलाड़ी को इनमें से कौन सा अवार्ड दिया जाता है? What award is given to the player who scores the most goals in a FIFA World Cup? A. Golden Boot. B. Golden Ball. C. Golden Kick. D. Golden Glove. आई थिंक सर समय की कोई पाबंदी नहीं है। टेक योर टाइम, सोचिए। गोल्डन बूट हो सकता फुटबॉल वगैरह अगर आप देखते होंगे तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। जी। ए गोल्डन बूट्स। ए गोल्डन बूट, श्योर है सचिन? ताला लगाने लायक? है सर। ए गोल्डन बूट, कंप्यूटर जी ताला लगाइए। यस, राइट आंसर। वेल प्लेड।